वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चे पार्टी। सो आज हम लोग मिलते हैं इस नए वीडियो के साथ जो आपका आज का टॉपिक है बायोलॉजी फॉर एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन। सो बच्चा पार्टी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों, पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो क्यों बना है और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसएससी सीजीएल का जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आपके पुलिस कमिश्नर बनने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में जो बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस है वो आपके बायो मैम कराने वाली है, ठीक है। तो स्टे ट्यून बच्चा पार्टी विद अस। तो यहाँ पर ही हम लोग बायोलॉजी फॉर एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। आज आपका पहला वीडियो है तो मेक श्योर आप लोग का सपोर्ट बने रहे और मैम ताकि मोटिवेट होते रहे और आप लोग का सारा बायोलॉजी का कोर्स मैम यूट्यूब पे ऑनलाइन करा पाए। ओके, सो देखिए यहाँ पर ही क्या है कि आपका जो टायर 1 का एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर आपको दिया हुआ है दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और जितना हो पाएगा उसको डिस्कस करेंगे और जहाँ पर हमारा टॉपिक रुक जाएगा वहाँ पार्ट 2 से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, सो देखिए सबसे पहला लाइन देखिए लिखा हुआ है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले मैं बात को बता दूं, सेल क्या है? सेल यानी कोशिका, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जुड़े रहे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जुड़े रहे, दोनों को ही फायदा होने वाला है। सेल यानी कोशिका। सेल क्या है? कोशिका। अच्छा, सेल जो है वो बेसिक है। बेसिक का मतलब समझते हैं? बेसिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बेस, किसी भी चीज़ का आधार। जैसे अगर घर बन रहा है तो नीचे बुनियाद लगाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेस, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर तल्ला तल्ला घर बनते जाता है, ठीक है। तो बेस क्या हुआ? तो सेल यानी हर चीज़ का एक बेस है, ठीक है। सेल से ही मिल के बाद में टिश्यू बनता है और टिश्यू से ही मिल के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलता है? सेल बेसिक है यानी आधार है और सेल क्या है? स्ट्रक्चरल है, यानी सेल जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहा है। सेल जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर को बना रहा है। और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि एक ऐसी इकाई, एक ऐसी छोटी इकाई जो हमारे सेल को फंक्शन करा रही है, यानी कि हमारे सेल के अंदर ही सारा काम होता है ना। सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन के एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हम रेस्पायरेटरी, हम लोगों के अंदर चीज़ें होती है, सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। सेल के अंदर ही डाइजेशन का, पचाव का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। खाना पाचन का मैकेनिज्म होता है जिसके वजह से खाना पचता है। तो सेल जो है ये सबसे मेन है, ये जो कोशिका है ये सबसे मेन है। सेल क्या है? बेसिक है यानी ये आधार है, स्ट्रक्चरल है यानी ये बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है और फंक्शनल यूनिट है यानी बॉडी का हर एक काम, हर एक फंक्शन जो हो रहा है उसको करने वाला कौन है? सेल है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो में याद करते चलेंगे। अगर 5 पॉइंट भी पढ़ रहे हैं तो मेरे वीडियो के बाद आपको ये पॉइंट याद हो जाए ताकि बायोलॉजी के लिए आपको टेंशन ही ना हो, फुल मार्क्स आप लोग ऑप्ट कर पाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ही तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सब बच्चों को याद हो गया होगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ किस बारे में बात हो रही है? कि सभी जीव जंतु जो जीवित हैं, ठीक है, जीवित जीव जंतु के बारे में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म यानी जीव और लिविंग यानी कि जो जिंदा है। तो जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में बात हो रही है। याद रखिएगा नॉन लिविंग में सेल नहीं प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोगों का जो पहला पॉइंट था ये हो गया सब बच्चा को क्लियर। दिस, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। देखिए जो सेल है, जो कोशिका है, वो किस तरह होता है? जैसे कि घर बनता है ना। तो ईट जो है, ईट को जोड़ जोड़ के एक घर बनता है। तो जो ईट होता है वो क्या होता है? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, यानी बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स हम लोग रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ईट क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है जब बिल्डिंग बनता है। तो उसी तरह से जो सेल होता है, ये सेल भी क्या है? छोटे छोटे सेल जो क्या है? सेल भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसके? पूरे ऑर्गेनिज्म के।
अब इसमें इंक्लूडिंग यानी इसमें दो आते हैं, एक तो आते हैं सिंगल सेल और एक आते हैं मल्टी सेल्ड लिविंग फॉर्म्स। इसमें दो फॉर्म आते हैं आपके, एक आते हैं लिविंग में आपके, एक आते हैं सिंगल सेल और एक आते हैं मल्टी सेल। अब देखिए सिंगल सेल का मतलब क्या है, सिंगल सेल का मतलब होगा कि जो एक सेल से बना हो, सिंगल मतलब एक, तो जो एक सेल से बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन होंगे, अच्छा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का आप लोग को नाम याद रहना चाहिए, जैसे अमीबा, पारामीशियम, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद एंड मल्टी सेल्ड लिविंग फॉर्म। अब हम और आप क्या हो गए, हम लोग मल्टी सेल्ड हो गए ना, हम लोगों के अंदर बहुत सारा सेल है, सेल मिलके टिश्यू बनता है, ठीक है। तो सिंगल सेल जिसमें एक सेल पाया जाए और मल्टी सेल जिसमें बहुत सारे सेल पाया जाए। सिंगल सेल मतलब जिसमें एक कोशिका हो, जैसे अमीबा और पारामीशियम, ठीक है। और मल्टी सेल्ड यानी जिसमें बहुत सारी कोशिका मौजूद हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, वो हो जाएगा आपका मल्टी सेल्ड लिविंग फॉर्म। मल्टी सेल्ड का एग्जाम्पल में हम लोग भी आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। बायोलॉजी की वो शाखा, ठीक है, जिसमें हम लोग कोशिका के अध्ययन करते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसलिए मैंने कहा हिंदी वाले भी जुड़े रहे, इंग्लिश वाले भी जुड़े रहे, दोनों तरह के यहाँ पर ही पढ़ाई मिलेंगी आपको। नेक्स्ट, 1665 में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन अ सेक्शन ऑफ कॉर्क विद हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सारा का मतलब समझाते हैं, जुड़े रहिए आराम से। देखिए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे आप लोग, ऐसे इस तरह से हेक्सागोनल रहता है, उसका 6 कोना निकला हुआ रहता है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है। अच्छा कहाँ देखा, इन अ सेक्शन ऑफ कॉर्क। प्याज का जो हम लोग प्याज को छिल लेते हैं, तो प्याज देखिएगा ऐसे लेयर प्याज रहता है, कॉन्सेंट्रिक लेयर बना के रहता है। तो उसका अगर एक निकालें, ठीक है, और उसके एक निकाले और उसका सेक्शन निकाल के, सेक्शन, ठीक है, लैब में सेक्शन किया जाता है, निकाल के वो देखे, कॉर्क उसी को बोल रहे हैं, प्याज के छिलके को, ठीक है, उसका एक शेल को, उसको वो देखे, कॉर्क को वो देखे विथ हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। किससे देखे, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, यानी उनके पूर्वजों का, बहुत पहले से उनके पास एक माइक्रोस्कोप पड़ा हुआ था, बहुत पहले का, उससे उन्होंने देखा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट देखिए, ही नेम्ड दिस स्ट्रक्चर एज सेल। और उन्होंने जो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा, उस स्ट्रक्चर का इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने नाम क्या दिया, सेल नाम दिया, याद रखिएगा। दूसरे साइंटिस्ट आए, ये तो बता के चले गए, लेकिन एक बात पता है, ये जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल के बारे में बताया ना, ये सेल डेड सेल था। कैसा सेल था, मरा हुआ सेल था। कैसा कोशिका था, मरा हुआ कोशिका था। अब एक नए साइंटिस्ट आए, इनका नाम था एंटन वन ल्यूवेनहोइक। क्या नाम था, एंटन वन ल्यूवेनहोइक नाम था। ये फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल, सबसे पहले जीवित कोशिका को किस साइंटिस्ट ने देखा, तो एंटन वन ल्यूवेनहोइक ने। सबसे पहले सेल को किसने देखा, कोशिका को किसने देखा। अब वो जीवित नहीं पूछ रहा आपसे, अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले कोशिका का अध्ययन किसने किया, किसने उसको पढ़ा, किसने उसको जाना, तो रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद आपसे पूछता है कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, तो उसमें आ जाएगा एंटन वन ल्यूवेनहोइक। अच्छा, इन्होंने, एंटन वन ल्यूवेनहोइक ने जो लिविंग सेल के बारे में पढ़ा और देखा और जाना, वो सेल क्या था, वो था एक बैक्टीरिया। वो क्या था, वो एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया को हम लोग कौन से सेल में रखते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में लिखते हैं, ठीक है, रखते हैं। और यहाँ पर आगे अभी हम लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ना भी है, ठीक है। अच्छा, ये भी इस चीज़ को किससे देखें, माइक्रोस्कोप से देखें। तो बहुत अच्छा से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार इसको समराइज कर देते हैं, हम लोग पढ़े क्या हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, याद करते हुए चलिए, रिवाइज करते हुए चलिए। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों का ही। उसके बाद पढ़े कि सेल के अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं।
और फिर रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने डेड सेल दिया, और फिर एक नए साइंटिस्ट आए एंटन वॉन लीवेनहॉइक, जिन्होंने लाइव सेल को दिया। तो यहाँ पर ही हम लोग अपना पार्ट 1, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट रही हूँ, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पर्टिकुलर आज से आप लोग इसका नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पर्टिकुलर आज से आप लोग नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आज ये हमारा पार्ट 1 था। इसी तरह से हमारा बायोलॉजी का सारा पार्ट 1 यूट्यूब पे ऑनलाइन आएगा। जो भी आप SSC CGL एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह से आपको सारी एजुकेशनल वीडियोस मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके।